अस्सलाम वालेकुम। पंजाब सबॉर्डिनेट जुडिशरी सर्विस ट्राइब्यूनल लाहौर का मोरखा 16/9/2022 का ये फैसला है। इस केस में पटिशनर ने शो काज नोटिस मोरखा 20/9/2014 जिसमें सेक्शन 12 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 और नोटिफिकेशन मोरखा 2/6/2015 जिसके तहत पटिशनर को मुलाजमत से रिटायर कर दिया गया, मुअज़्ज़िज़ अदालत सर्विस ट्राइब्यूनल लाहौर में चैलेंज किया। मामला कुछ यूं है कि दरखास्त गुजार मोरखा 29/5/1998 को सिविल जज भर्ती हुए और उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। 20/9/2014 को एक शोकाज नोटिस पटिशनर के नाम जारी किया गया और महकमे की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि आपकी PER रिपोर्ट मोरखा 1/1/2007 से 31/12/2007 और 2/5/2011 से 29/11/2011 और 1/1/2013 से 31/12/2013 में मनफी रिमार्क्स हैं और आपके खिलाफ एक शिकायत नंबर CO 125/4 भी पेंडिंग है। लिहाजा आप सेक्शन 12 पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 के तहत रिटायरमेंट के लायक हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला CPL नंबर 549 ऑफ 1986 टाइटल्ड सैयद इफजाल अगराल एक्स सिविल जज वर्सेस लाहौर हाई कोर्ट एंड अदर्स CP नंबर 2866/L/2003 टाइटल्ड मोहम्मद नाजिर बोसाल वर्सेस लाहौर हाई कोर्ट एंड एन अदर एंड CP नंबर 3252-3254/2003 महकमे ने अपनी दलालत में पेश किया। पटिशनर ने अपना जवाब दाखिल करवाया मगर महकमे ने इसको अनसेटिस्फैक्ट्री मानते हुए पटिशनर को सर्विस से आर्डर मोरखा 2/6/2015 के तहत रिटायर कर दिया। पटिशनर ने इस फैसले के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन डाली जिसको आर्डर मोरखा 15/7/2015 के तहत खारिज कर दिया गया। पटिशनर ने अदालत में अपना ये मौकफ दिया कि PERs में दिए गए मनफी रिमार्क्स रिपोर्टिंग अफीसर के जाती अनाद, पर्सनैलिटी क्लैश, गैर मुतवाजन झुकाव और बदनीति का नतीजा हैं जिनके हक में कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है। पटिशनर ने मजीद बतलाया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट्स मोरखा 11/10/2021, 10/11/2011, 20/1/2012 इसकी इंटेग्रिटी, कंडक्ट और काम को तसल्ली बख्श करार देती हैं। पटिशनर ने मौकफ अपनाया कि इनकी मनफी रिमार्क्स के खिलाफ अपील को मुतअद्दिद हेयरिंग्स के बावजूद डिसाइड नहीं किया गया मगर शोकाज के बाद महज एक हेयरिंग देकर बायक जुम्बश कलम इनको नौकरी से रिटायर कर दिया गया है। पटिशनर ने बयान किया कि इनकी सर्विस 20 साल से कम है, लिहाजा सेक्शन 12 पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 के तहत दी गई सजा गैर कानूनी है और तमाम आर्डर्स को सेट असाइड करने की इस्तदा की गई। अदालत के इस्तफसार पर रिस्पोंडेंट के लीगल एडवाइजर जिसको गवर्नमेंट का नुमाइंदा या वकील असिस्टेंट एडवोकेट जनरल असिस्ट कर रहा था, उन्होंने अदालत को बताया कि PERs के अंदर एडवर्स रिमार्क्स तो मौजूद हैं, ताहम इसके साथ इन रिमार्क्स का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। मजीद ये कि पटिशनर का सर्विस रिकॉर्ड दागदार है जो ये बतलाता है पटिशनर अपनी नौकरी सुपीरियर्स के तसल्ली के मुताबिक नहीं कर रहे थे और ये कि रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन तमाम लीगल और कोडल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद जारी किया गया है। ट्राइब्यूनल ने दलाइल और रिकॉर्ड देखने के बाद ये ऑब्जर्वेशन दी कि जब दरखास्त गुजार को शोकाज नोटिस जारी किया गया तब इनकी सर्विस 16 साल 4 माह 21 दिन थी और जब रिटायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया तब इनकी सर्विस 17 साल और 3 दिन थी। अब देखना यह है कि क्या कंपिटेंट अथॉरिटी ने सेक्शन 12 को सही अप्लाई किया है। अदालत ने रीडी रेफरेंस के लिए सेक्शन 12 कोड किया और ये बयान किया कि सेक्शन 12 की एप्लीकेबिलिटी में 4 पॉइंट्स हायल हैं। इन 4 पॉइंट्स का आपस के अंदर को एग्जिस्ट करना जरूरी है। नंबर 1 ये कि सिविल सर्वेंट के खाते में 20 साल की सर्विस होनी चाहिए जो उसको पेंशन और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स का मुस्तहिक करार देगी। नंबर 2 कंपिटेंट अथॉरिटी के फैसले के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के एलिमेंट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। नंबर 3 ऐसे ग्राउंड्स कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से देना जरूरी है जिनकी बुनियाद के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और मुलाजम को शोकाज के बाद एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है। ये तमाम 4 पॉइंट्स आपस में को एग्जिस्ट करेंगे तो तब सेक्शन 12 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 को अप्लाई किया जा सकेगा। अदालत ने मजीद बताया कि सेक्शन 12 का मकसद गुड गवर्नेंस को फरोग देना है
है और कानून साज ने प्रोविजंस को लिखते हुए इस बात का भी ख्याल रखा है कि ये सेक्शन बदनीति के साथ मिसयूज ना हो। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर एक बड़ा ही अहम नुक्ता बयान किया कि अगर एक मुलाजम अपनी तकरीबन 20 साल की सर्विस मिनिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ पूरी करता है तो अगले 5 साल के दौरान इससे परफॉर्मेंस में मजीद बेहतरी की तवक्को मुलाजम के सर्विस में रहने के लिए तो फायदा मंद हो सकती है मगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं। अदालत ने बयान किया कि सेक्शन 12(1) के तहत दी जाने वाली रिटायरमेंट कोई सजा नहीं है, ताहम एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स 1973 के सेक्शन 4B(2) के तहत दी जाने वाली रिटायरमेंट, जिसे जबरी रिटायरमेंट भी कहा जाता है, एक सजा है। अदालत ने यह भी बयान किया कि सेक्शन 12 के अंदर दिया जाने वाला प्रॉपर प्रोसीजर इस केस में अडॉप्ट नहीं किया गया और अनप्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके किसी को कमाने के हक से नहीं रोका जा सकता, यानी राइट ऑफ अर्निंग, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत प्रोटेक्टेड है। अदालत ने करार दिया कि सेक्शन 12 पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 के तहत होने वाली मुलाजम के खिलाफ प्रोसीडिंग्स इलीगल और बगैर कानूनी जवाज के हैं, लिहाजा रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाता है और दरखास्त गुजार को मुलाजमत पर बहाल किया जाता है। ये जजमेंट 2 मुअज्जिज और लंड जजेस ने तहरीर की है। मिर्जा वकास रऊफ साहब चेयरमैन के तौर पर यहाँ मौजूद हैं और मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब मेंबर के तौर पर उन्होंने ये जजमेंट को तहरीर किया है। अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग।